इतना खिंचाव चितवन में होता जो मेरे मन में, इतना खिंचाव चितवन में होता है मेरे मन में, इतना खिंचाव चितवन में होता जो मेरे मन में, इतना खिंचाव है तन में जो होता मेरे मन में। पर होते तो उड़ जाता मैं भी तो नील गगन में, पर होते तो उड़ जाता मैं भी तो नील गगन में। और मन नाच उठे वो सावरा, मन नाच उठे वो सावरा, सरकार चाहिए वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। काली की सेवा करते हुए राधे राधे। कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की। अच्छा बोलो जरा, दीवाने हो कि नहीं हो ठाकुर के, बोलो सब है कि नहीं? अरे वाह जियो मेरे प्यारे हो। कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी न अरमानों की तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश न कर दे ये कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश न कर दे ये कटार तेरे नैनों की। मुझको मदहोश न कर दे ये कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश न कर दे ये कटार तेरे नैनों की। मेरे हाथ में उस सावरे का, मेरे हाथ में उस सावरे का हाथ चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार। मेरे इस पगले मन को, मेरे इस पगले मन को आधार चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करते हुए भाव से वाला मेरा यार चाहिए, हो। वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए, मेरा यार चाहिए, मेरा यार चाहिए, मेरा यार चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।
तो सी 88,000 सौनक वृंदों से सूत जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये परीक्षित कौन था? और समय आने पर सुखदेव जी ने ये परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई, ये हमारे जानने की इच्छा है। अच्छा, आप लोग लेट तो नहीं हो रहे हो? बोलो हाथ उठाओ, किसको किसको जाना है? हाथ उठाओ, किसको किसको जाना है? और जाना किसको नहीं है वो हाथ उठाएं। जिन्हें जाना नहीं है वो हाथ उठाएं। किसी को ही नहीं जाना है। हाँ, इन पे फर्क भी क्या पड़ रहा, चिल्ला तो हम रहे। एक हमें बात याद आ गई, एक जगह हम कथा कहने के लिए गए, तो एक माता जी थी बेचारी, बहुत अच्छी वृद्ध थी, तो हम रोज राधे राधे बुलवाते थे। खैर छोड़ो, आइए कथा पर ध्यान दें। तो कहा जरा सुनाइए, ये परीक्षित जी ने क्यों सुनी और सुखदेव जी ने क्यों सुनाई? ये बड़ा प्यारा प्रसंग है महाभारत का, बहुत ध्यान से सुनने का विषय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब तक महाभारत की कथा नहीं आएगी तब तक परीक्षित भी इस धराधाम पर नहीं आएंगे, और परीक्षित नहीं आएंगे तो सुखदेव भी नहीं आएंगे, और सुखदेव भी नहीं आएंगे तो फिर भागवत की कथा होने वाली नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, श्री महाभारत का वर्णन कर रहे हैं, और प्रसंग कहां का लिया? जिस समय भीम की गदा से दुर्योधन की जांघ टूट गई है और महाभारत का युद्ध अंतिम परिणति में पहुंच गया है। देखिए, मैं देख रहा हूं ये 2-3 लोग बात कर रहे हैं, ये कैप लगाए हुए भैया, इनको जरा बोलिए, इनको जरा शांत हो जाएं। हाँ, इनको बोलिए जरा, आपसे निवेदन है कि आप प्लीज बातचीत मत करें और सुने। आप लोग भी इसको बंद करो, हैं? अब बाद में करना है, ठीक है? चलो वहां बैठो, हम कुछ सुना रहे हैं, सुनो चल के वहां, है? प्रेम से कहिए राधे राधे, एक बार भाव से कहिएगा राधे। आइए जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा प्रसंग है महाभारत का। ये प्रसंग उस समय का है, भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है और कुरुक्षेत्र के मैदानों में पड़ा हुआ दुर्योधन अंतिम श्वासें ले रहा है। ये उस समय का प्रसंग है। और प्यारे, ये महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, ये कुछ ये माताएं हम सब देख रहे हैं। आप ये ना समझिए कि हम कथा ही केवल कह रहे हैं, ध्यान रखना, बातचीत करी तो हम खड़ा कर देंगे, ये ध्यान रखना। कल से आना या ना आना, आई डोंट केयर, पैसे ही नहीं चढ़ाओगी, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन जब हम सुना रहे हैं तो बिल्कुल साइलेंट अवस्था में सुनिएगा। सुनना है तो ठीक है, नहीं जाइए आप लोग, बिल्कुल शांति में सुनिएगा। महाभारत का युद्ध अंतिम परिणति में पहुंच गया है, और ऐसा युद्ध, ऐसा घोर युद्ध हुआ, इसमें ना जाने कितनी माताएं विधवा हो गईं, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया। और आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाइएगा तो आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी उस युद्ध की गवाही दे रही है। मिट्टी को हाथ में उठाइए तो आज भी वो मिट्टी रक्त रंजित लाल निकलती है। ये उस युद्ध की गवाही आज भी कुरुक्षेत्र दे रहा है। कितना बड़ा नरसंहार हुआ उस समय। प्रसंग उसी समय का है। और व्यास जी ने लिखा, क्या लिखा? बड़ा प्यारा श्लोक लिखा।
यदा मृधे कौरवसंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्शे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है और दुर्योधन पड़ा हुआ अंतिम श्वासें ले रहा है और मन में सोच रहा है कि हम 100 भाई थे, 99 मारे गए, मैं केवल एक बचा हूं, लेकिन पांडव 5 थे, किसी का भी बाल बांका नहीं कर पाए। अगर एक पांडव मर जाता तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाती। मुझे मेरे 99 भाई मरने का कष्ट नहीं होता अगर एक पांडव मारा जाता। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं। पकड़े नंद किशोर। जो एक बार ठाकुर के हाथ में अपने जीवन की डोर दे देता है, संसार लाख लगा रहे लेकिन उसको चाह कर भी डुबा नहीं सकता। आज दुर्योधन ये विचार कर रहा है कि एक पांडव मर जाता तो मुझे शांति मिल जाती। और उस कुरुक्षेत्र के मैदानों में पड़ा हुआ दुर्योधन चिल्ला रहा है, भीम क्यों? क्योंकि चील कौवे इसकी मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। और दुर्योधन कह रहा है, भीम मुझे मार दे, मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, अन्यथा ये जीव मुझे नोच नोच के खाते हैं, मेरे शरीर में बड़ी वेदना हो रही है, तू मुझे मृत्यु दंड दे दे, मैं चैन से मर तो जाऊंगा, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा। और वो चील कौवे गिद्ध आते हैं, दुर्योधन के मांस को नोच नोच के खाते हैं, और दुर्योधन तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। तब तक इसका एक मित्र आया जिसका नाम है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, बहुत बड़ा बलवान है। अश्वत्थामा ने देखा, मित्र तेरी ये दशा, मैंने तेरे बड़े बड़े वैभवों को, राज्यों को देखा है, 56 प्रकार के भोजन करते हुए मैंने तुझे देखा है, आज तेरी ये हालत। मित्र यदि तूने मुझे अपना मंत्री बनाया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता, सेनापति बनाया होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। अर्जुन ने कहा, अच्छा। अर्जुन का पूरा शरीर लथपथ है, अंगूठे से खून लिया और तिलक कर दिया, जा आज से मैंने तुझे नियुक्त कर दिया, बोल क्या तू मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करेगा? हाँ मित्र, जरूर करूंगा।
और शास्त्र कहता है समय आने पर इन 4 व्यक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये समय आने पर पता चलता है। बहुत ध्यान से समझना। कौन? कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। तुम्हारे जीवन में सुख होगा, हजारों मित्र मिल जाएंगे। अरे तुम भी तो मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। जीवन में सुख होगा तो हजारों मित्र मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे मित्र की पहचान यही है, जो सच्चे मित्र वही होते हैं जो मित्र के दुख में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और कहें मित्र तेरा दुख मेरा दुख है और मेरा दुख तेरा दुख है। वो सच्चे मित्र होते हैं, आज के जैसे मित्र नहीं। आज के मित्र जानते कैसे मिलते? वो 5 रुपए का आता है ना, क्या बोलते उसको, बिमल। वो बिमल खिला दो 5 रुपए का और मित्र तैयार। शर्म नहीं आती आज के मित्रों को। ये मित्र की परिभाषा नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी। अगर जीवन में पैसा है, यश है, वैभव है, तो लाख मित्र तुम्हारे चक्कर लगाएंगे, और जब जीवन में दुख आता है प्यारे, तो कोई भी साथ देने नहीं आता है। और उस घड़ी में कोई साथ देने आए, तब जानना कि ये तुम्हारा सच्चा मित्र है। धर्म की पहचान दुख में होती है, सुख में नहीं होती। और धर्म की पहचान दुख में कैसे होती है, ये हमें राजा हरिश्चंद्र का चरित्र सिखाता है। बिक गए, लेकिन धर्म और सत्य को नहीं छोड़ा। बेटे को भी दांव पर लगा दिया, पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। माताएं खूब कहती हैं कि हम पतिव्रता हैं, आपको दिल से चाहती हैं, लेकिन जब पति असहाय हो जाए, उस समय यदि पत्नी पति के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, तो वो धर्म पत्नी कहलाने के लायक है, अन्यथा उसको कोई अधिकार नहीं है धर्म पत्नी कहलाने का। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। आपद काल परखिए चारी। आज दुर्योधन के सारे मित्र साथ छोड़ गए हैं, केवल अश्वत्थामा खड़ा हुआ है। मित्र, मैंने तुझे मित्र का, बोल क्या चाहिए, मैं तेरी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। मित्र, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, मैं धन नहीं चाहता, मैं यश नहीं चाहता, मैं बल नहीं चाहता। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही बात मांगता हूं कि 5 पांडवों की गर्दनें काटकर और मेरे पास में ले आओ, मैं मान जाऊंगा कि तू मेरा सच्चा मित्र है। कितनी विषमता है पांडवों और कौरवों में। दुर्योधन कह रहा है कि 5 पांडवों के सर काट के ला दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आहा, अच्छा मित्र, ठीक है, वचन देता हूं कि 5 पांडवों की गर्दनें काट के लाके दूंगा। अश्वत्थामा चला। उस समय पांडवों के विजयश्री की रात्रि है, और भगवान सब जानते हैं
क्योंकि वो तो सर्व समर्थ हैं, सर्वद्रष्टा हैं। पांडवों को साथ में लिया और कहा, पांडवों आज विजयश्री की रात्रि है, चलो हम भ्रमण करके आते हैं। पांडवों को साथ में लिया, भगवान